नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का चौथा अध्याय, 2 अध्याय चौथा और 5वें 2 अध्यायों में श्री नामदेव के चरित्र को संक्षिप्त में कहते हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच अस्ति सर्वेश्वर कच्चित् सर्वलोकैककारणः तं विनेदं जगत्सर्वं स्वभावा चेष्टते कथम। वही तो सर्वेश्वर होना चाहिए ना, इसके बिना यह लोक यह जगत कैसे चलता है। जगत का कारण तो कोई होना चाहिए। तो प्रकृति स्वयं, अभी यहाँ पर एक कुर्सी है समझिए, तो कुर्सी अपने आप बन गई क्या? नहीं, सुतार चाहिए कुर्सी बनाने के लिए। कुर्सी को देखकर ही हम सुतार का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार ये जगत, इतना सुंदर जगत की सृष्टि के पीछे कोई तो चेतन होना चाहिए, परम चेतन होना चाहिए। तो वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। साक्षात् दृष्ट्वैव विश्वासं कर्तुमिच्छन्ति नास्तिकाः विनैव दृष्टा दृढ़विश्वासं दुर्दर्शो भगवान हरि। वेद भी पूछता है इस जगत का कौन अध्यक्ष है। वेद कहता है जगत को चंद्र है, सूर्य है, दिन में सूर्य है, रात में चंद्र है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे एक नहीं, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। सबके पीछे तो चैतन्य का बुद्धि तो काम करना चाहिए या शक्ति होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार, परंतु नास्तिक लोग कहते हैं हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे, परंतु बिना दृढ़ विश्वास के भगवान दर्शन नहीं देते। अनित्योपि शरीरेऽस्मिन् भार्या पुत्र धनेष्वपि यथा कुर्वन्ति विश्वासं कुर्वन्ति न तथा हरो। इस नश्वर शरीर से, नश्वर भार्या पत्नी से, नश्वर बच्चों से, नश्वर घर से प्रेम करते हैं, परंतु भगवान हरि में विश्वास नहीं करते। न जाने कब अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाए, अपने पति की मृत्यु हो जाए, बच्चे की मृत्यु हो जाए, घरदार यहाँ पर रह जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। यह इतनी पानी के बुलबुले के समान है, फिर भी उस पर विश्वास करते हैं नास्तिक, भगवान पर नहीं करते। किंतु भागवता लोके शोक मोख भयावहे कुर्वन्ति नैव विश्वासं कालेन कबलीकृते। इसके विरुद्ध है भागवत भक्तजन। यह जो शोक मोह भय से भरा हुआ संसार, जो कालग्रस्त है, काल के मुख में प्रतिक्षण जा रहा है, ऐसे जगत पर वे विश्वास नहीं करते। कौन? भक्त भागवत। पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पितम श्रद्धेहि आश्नाति भगवान विष्णु दृढ़ भक्ति वशीकृतः। नास्तिक और आस्तिक में फ़र्क बताया श्री अण्णा। नास्तिक इस नश्वर जगत पर विश्वास करता है, शाश्वत भगवान पर विश्वास नहीं करता। और भक्तगण इस नश्वर शरीर पर विश्वास, यानी
उसके अस्तित्व पर नहीं, वो तो अनित्य है। अनित्य पर क्या प्रेम करना, क्या विश्वास करना, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। इसलिए शाश्वत भगवान हरि में ही वे दृढ़ विश्वास करते हैं। परंतु भगवान कैसे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पितम श्रद्धेव ही अश्नाति भगवान कृष्णो दृढ़ भक्ति वशीकृता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, पत्रम फलम पुष्पम तोयम यमे भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम पूर्वक यदि फल हो, जल हो, पान हो, पत्र हो, प्रेम से भगवान को अर्पण करने से भगवान उसे स्वीकार करता है। स्वीकार ही नहीं करता है, विश्वास करता है, ऐसा कहा गया है। तो भगवान कहते हैं मुझे प्रेम पूर्वक यदि फल हो, पुष्प हो, यदि कुछ भी समर्पण करते हैं तो मैं उसे उसका भक्षण करता हूँ। इतना कहते, इतना मतलब मैं उसे स्वीकारता हूँ। तो रामदेव के चरित्र से इस पत्र पुष्प फल तोय श्लोक का घनिष्ठ संबंध है। दामाजी पंडितो नाम कश्चित वैष्णव पुंगवः भार्यया गुणवत्यापि चक्रे ग्राहस्थम आश्रम। दामाजी पंडित नामक एक वैष्णव श्रेष्ठ अपने गुणवती पत्नी के साथ गृहस्थी चलाते थे। तयोर विठ्ठल कारुण्यात् यज्ञे भक्तिमतां वरः नामदेव इति ख्यातः पुत्र सद्गुण संहिता। भगवान विठ्ठल पांडुरंग की कृपा से उन्हें एक सद्गुण संपन्न पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। वही नामदेव नाम से ख्याति पाई उसने। सदा कदाचित पंडितोपि दूरदेशं गतो भवत् तदा माता गुणवती नामदेवम तम अब्रवीत्। वो दामाजी पंडित विठ्ठल भगवान की पूजा करते थे रोज। तो कुछ काम के कारण वे कुछ दूर देश चले गए थे। तब उनकी पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, गुणवती उवाच, उनका नाम गुणवती था, उनका पत्नी का नाम। आगच्छ नामदेव त्वं भाग्यवानसि पुत्रक अलम ते क्रीडया बाल मामेदम वचनं श्रुति। बच्चों के साथ खेल रहे थे वे नामदेव। तो माता ने कहा, खेल बंद करो भाई, बेटा आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। दूरदेशं गतस्तातो गृहकार्य दुरंदरः तस्मात् त्वमेव कृष्णस्य कृतपूजा विहार। किसी कारण कार्य निमित्त तुम्हारे पिताजी दूर देश चले गए हैं, अभी तुम्हें ही विठ्ठल भगवान का पूजा करना है। स्नानं कृत्वा शीघ्रमेव कृत्वा वस्त्रंच बालक आदाय पूजा सामग्री गच्छ विठ्ठल सन्निधि। तो तुरंत आ जाओ, स्नान करो और पूजा सामग्री इकट्ठा करो और भगवान विठ्ठल के नाथ के पूजा करने चले जाओ। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो नामदेवोऽपि बालकः पंचहायनः वयस्यान् संपरित्यज्य आप्यागतो मातुरन्तिकम् अभिषिक्तस्तया चैव वस्त्रादि विलङ्कृतः ऊर्ध्वपुण्डधरो भक्त्या विष्णु मंदिर आययो। तो माता के बुलाने पर नामदेव आ गए। माता ने उनका स्नान कराया, तो वस्त्र पहनाया, पूजा सामग्री हाथ में पकड़ाया और कहा, चलो अब जाकर मंदिर में पूजा करके आ जाओ। वे भी चले गए। अभिषिच्य जगन्नाथम स्वयमेव कुमारकः अलंचकार भक्त्यापि वस्त्रभूषण चंदन ही। तो उस बालक नामदेव ने भगवान विठ्ठल का अभिषेक किया, चंदन आदि से उनका लेप लगाया, वस्त्रभूषण से उनका अलंकार किया। कपाटबंधनं कृत्वा धूपम दीपम समर्पय च क्षीरमादाय हस्तेन प्रददौ प्रेम। उनके पिताजी ऐसे ही करते थे, दरवाज़ा बंद कर भगवान को भोग लगाते थे। तो उन्होंने भी दरवाज़ा बंद किया, किवाड़ बंद किया और भोग के ताली हाथ में लेकर, उसमें दूध था, सब दूध देने वाले थे, सुबह का समय दूध देते हैं, तो दूध की कटोरी सामने रख दी और अर्चावतार नियमान न पपौ क्षीरम अच्युतः किंतु वात्सल्य मुग्धोयम प्रदुदो स बालक। भगवान तो अर्चावतार में थे, उसकी समाधि अर्चावतार के अनुरूप ही उन्हें बर्ताव करना चाहिए। तो बालक ने दूध समर्पित किया
तो भगवान ने उसे स्वीकारा नहीं। नामदेव उवाच, तो बालक रोने लगा और कहने लगा, भक्तवत्सल गोविंद पांडुरंग कृपानिधे वासुदेव जगन्नाथ क्षीरं पिब जनार्दन श्याम सुंदर गोपाल रुक्मिणी कांत माधव विधाय मयि कारुण्यं क्षीरं पिब यदुत्तमा। या कृपा दैत्यपुत्रेऽपि या कृपा बालके ध्रुवे तां कृपा मयि दीनेऽपि कुरु मा मनोहर। नाहमाचारशीलोऽस्मि तव पूजां न वेद्म्यहं तथापि प्रेम भावेन दत्तं क्षीरं पिब प्रभो। उन्होंने भगवान से विनंती की, जैसे ध्रुव पर आपने कृपा की थी, प्रहलाद पर आपने कृपा की थी, ऐसे ही मुझ पर भी कृपा कीजिए और ये दूध ग्रहण कर दीजिए। मैं तो आचार कुछ नहीं जानता, तुम्हारी पूजा विधि भी मैं नहीं जानता, परंतु मैं जो प्रेम पूर्वक तुम्हें दूध पिला रहा हूँ उसे शीघ्र पीजिए, ऐसा उन्होंने नामदेव ने विनंती की। सद्गुरुवाच, इत्येवं बहुधा बालः प्रलपन् मूर्छितोऽभवत् अपतत् पादयोः पांडुरंगस्य ब्रह्मरुद्रादिसेतुयोः। ऐसे कहते दो पांडुरंग तो आए नहीं, दूध तो लिया नहीं, तो ये बालक रो रो के मूर्छित होकर पांडुरंग के चरणों पर गिर पड़ा। जो पांडुरंग जिसे ब्रह्मा आदि शंकर आदि देव पूजा करते हैं, ब्रह्मा आदि देव जिस पांडुरंग की पूजा करते हैं, ऐसे पांडुरंग के चरणों पर नामदेव जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तदैव करुणा सिंधुर विठ्ठलो रुक्मिणीपति उत्थाप्य बालकं प्रेमणा सांत्वयामास केशवः। तब भगवान अर्चावतार समाधि को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप में आकर बालक को उठाकर से इसकी सांत्वना की। पुंडरीकविला विशालाक्षं पुरुषं श्यामसुंदरं दिव्य पीतांबरधरं दिव्यभूषणभूषितं मंदस्मितमुखाम्बोजं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं जगन्मोहनलावण्यं मुकुन्दं मुरलीधरं विलोक्य रामदेवोऽपि परमानन्दसंयुतः पददौ क्षीरमादाय स्वयं प्रणयपूर्वकम्। सुंदर भगवान की छवि पीतांबरधारी आभूषणों से अलंकृत ऐसे भगवान को देखकर नामदेव प्रसन्न हुए और उन्हें प्रेम से दूध की कटोरी उनके हाथ में पकड़ा दी, कहा अब पियो। आश्चर्य नहीं हुआ। स्वयं क्षीराब्धिनाथोपि स्वभक्तेन समर्पितं पपौच मधुरं क्षीरं कृपया भक्तवत्सला। स्वयं क्षीराब्धि नाथ है, क्षीर सागर के नाथ है, वे क्षीर समुद्र है उनके पास, परंतु भक्त से दिया हुआ एक कटोरी भर का दूध उन्हें वे प्रेम पूर्वक उन्हें पी लिया। अंकम आरोप्य तम भक्तम मूर्धन्युपाग्राय माधवः अवाप परमं सौख्यम पुत्र स्पर्श समुद्भव। नामदेव को अपने गोद में बिठा लिया और उसके माथे को चूमा और पिता को जैसे पुत्र के स्पर्श का सुख का अनुभव होता है, ऐसे भगवान को नामदेव के सुख का अनुभव हो। अंतर्हिते भगवती प्रेम भाव समाकुलः त्वरया मातरं प्राप्य लीलाम उवाच सा। उसके पश्चात भगवान अंतर्धान हो गए और नामदेव दौड़कर आकर माता से सब वृत्तांत सुनाया, हरि की लीला को। आकर्ण जननी सापी परम विस्मयं गता पांडुरंगस्य महात्म्यं ज्ञात्वा हर्षमवापच। पांडुरंग की कथा सुनकर प्रसन्न हुई और आश्चर्य भी हुआ। ऐसे अर्चावतार में थोड़ी भगवान कृपा करते हैं, स्वयं आकर। तो मेरे पति ने तो कितने वर्षों से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, कभी उन्होंने मुझे ऐसा आकर नहीं कहा। देखिए बालक एक ही दिन पहले दिन गया है और भगवान को दूध पिलाकर आ गया। नामदेवस्तु बाल्येऽपि साक्षात्कृत्य श्रियपतिं सदा भक्त्या सोन्मत्तो लोकवेदातिगो वेदाधिगो अभवत्। नामदेव भी भगवान को देख लिया ना, उसके पश्चात श्री अण्णा हमेशा कहते हैं भगवान का दर्शन होने के बाद मनुष्य साधारण जीवन जी नहीं सकता, वो उन्मत्त अवस्था को पहुँच जाता है, समाधि अवस्था में रहता है। तो ये बालक भी लोक वेद सब भूलकर एक भक्ति रस में उन्मत्त होकर बड़े हो गए थे। नामदेव की बहुत ही बड़ी ख्याति है वारकरी संप्रदाय में।
जगत में भी संप्रदाय, जगत के सभी संप्रदाय में नामदेव को जानने वाला सभी होते हैं। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।